क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं जब सब कुछ होते हुए भी भीतर एक खालीपन रह जाता है। धन है पर शांति नहीं, लोग हैं पर अपनापन नहीं, ज्ञान है पर दिशा नहीं। ऐसे समय में मन अनायास ही किसी ऐसी शक्ति को खोजने लगता है जो केवल समस्याओं का समाधान न दे बल्कि जीवन का अर्थ भी समझा दे। सनातन धर्म में हम उस शक्ति को आदि शक्ति कहते हैं। वही शक्ति जो इस संपूर्ण सृष्टि का आधार है, वही शक्ति जो एक करुणामयी माँ है, वही शक्ति जो एक योद्धा के साहस में प्रकट होती है, और वही शक्ति हमारे भीतर भी सुप्त अवस्था में विद्यमान है। लेकिन प्रश्न यह है, यदि माँ हर समय हमारे साथ है तो फिर हम उसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? शायद इसलिए क्योंकि हमारी आंखें बाहर की दुनिया में देखने में इतनी व्यस्त हो गई हैं कि भीतर की दुनिया को देखना ही भूल गई हैं। और इसी भीतर की यात्रा का नाम है गुप्त नवरात्रि। जब भी नवरात्रि शब्द सुनते हैं तो अधिकांश लोगों के मन में चैत्र और शारदीय नवरात्रि की छवि उभरती है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वर्ष में केवल 2 नहीं बल्कि 4 नवरात्रियाँ आती हैं। 2 नवरात्रियाँ व्यापक रूप से मनाई जाती हैं। 2 नवरात्रियाँ अपेक्षाकृत शांत और साधना केंद्रित होती हैं, जिन्हें हम गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इनका उल्लेख तांत्रिक और शाक्त परंपराओं में विशेष रूप से मिलता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि यह केवल कुछ विशेष साधकों के लिए है। एक सामान्य गृहस्थ भी इन दिनों में श्रद्धा, जप, ध्यान, आत्मचिंतन और सात्विक जीवन के माध्यम से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकता है। यहाँ गुप्त का अर्थ केवल छिपा हुआ नहीं बल्कि अंतर्मुखी भी है। यह वह समय है जब संसार को बदलने से पहले मनुष्य स्वयं को बदलने का प्रयास करता है। माँ हमें कब बुलाती है? बहुत से लोग पूछते हैं, क्या माँ वास्तव में अपने भक्तों को बुलाती है? शास्त्र इस प्रश्न का कोई सीधा उत्तर नहीं देता है, लेकिन वे इतना अवश्य कहते हैं कि जब मन से सच्ची श्रद्धा से, विनम्रता से और आत्मज्ञान की प्यास जागती है तो वही साधना का प्रारंभ है। कई बार जीवन की कठिनाइयाँ भी हमें भीतर की ओर देखने के लिए प्रेरित करती हैं। इस दृष्टि से देखें तो हर चुनौती केवल परीक्षा नहीं, एक निमंत्रण भी हो सकती है। हम सोचते हैं कि शक्ति केवल मंदिरों में है, लेकिन यदि ऐसा होता तो ऋषि जंगलों में साधना क्यों करते? यदि शक्ति केवल मूर्ति में होती तो उपनिषद बार बार आत्मा की बात क्यों करते? सच्चाई यह है कि मंदिर हमें उस शक्ति की याद दिलाता है जो पहले से ही हमारे भीतर विद्यमान है। गुप्त नवरात्रि उसी सुप्त चेतना को जगाने का अवसर है। लेकिन यदि माँ एक ही है तो फिर उसके इतने अलग अलग स्वरूप क्यों हैं? कभी काली, कभी तारा, कभी त्रिपुर सुंदरी, कभी कमला। क्या ये अलग अलग देवियाँ हैं या एक ही शक्ति के अलग अलग आयाम हैं? ये ऐसे ही है, यदि सूर्य एक है तो उसकी किरणें अनेक क्यों हैं? यदि समुद्र एक है तो उसकी लहरें अनगिनत क्यों हैं? उसी प्रकार आदि शक्ति एक ही है, लेकिन जब वही शक्ति जीवन के अलग अलग उद्देश्यों के लिए प्रकट होती है तो हम उन्हें अलग अलग स्वरूपों में देखते हैं। शास्त्र इन्हें 10 महाविद्याएं कहते हैं। महा अर्थात महान, और विद्या अर्थात वह ज्ञान जो मनुष्य को ज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाए। ये केवल देवी के रूप नहीं है, यह हमारे भीतर छिपी 10 चेतनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। माँ काली, समय से परे की शक्ति। काली का स्वरूप पहली बार देखने पर भय उत्पन्न करने वाला लग सकता है, लेकिन वास्तव में माँ काली मृत्यु की देवी नहीं, अहंकार की मृत्यु की देवी है। वह हमें सिखाती है कि जब तक अहंकार जीवित है तब तक आत्मा स्वतंत्र नहीं हो सकती। कभी कभी जीवन में जो टूटता है वह हमारा जीवन नहीं, हमारा अहंकार होता है। माँ तारा, अंधकार में प्रकाश। तारा का अर्थ है जो पार लगा दे, तार दे आपके जीवन को। जब मन भय, भ्रम और निराशा से घिर जाता है तब माँ तारा भीतर आशा का दीपक जलाती है। वह कहती है, डर समाप्त नहीं होगा, लेकिन तुम डर से बड़े बन सकते हो। माँ त्रिपुर सुंदरी, सच्चा सौंदर्य। कहाँ है सच्चा सौंदर्य? माँ कहती है, सच्चा सौंदर्य चेहरे में नहीं, चेतना में है। त्रिपुर सुंदरी हमें सिखाती है कि सुंदरता तब जन्म लेती है जब विचार, वाणी और कर्म तीनों में सामंजस्य हो जाता है।
माँ भुवनेश्वरी, क्या आपने कभी खुले आकाश को देखा है? आकाश सबको स्थान देता है लेकिन किसी को बांधता नहीं। माँ भुवनेश्वरी भी यही शिक्षा देती है। हृदय इतना विशाल बनाओ कि उसमें क्षमा भी हो, करुणा भी हो और धैर्य भी हो। माँ भैरवी, भैरवी अनुशासन की देवी है। हम अक्सर सफलता चाहते हैं लेकिन अनुशासन नहीं। भैरवी कहती है, जिसने स्वयं पर विजय पा ली उसे संसार पर विजय पाने की आवश्यकता ही नहीं रहती। माँ छिन्नमस्ता, यह माँ विद्या सबसे रहस्यमयी मानी जाती है। इनका गहरा संदेश है त्याग। कभी कभी विकास के लिए हमें अपनी पुरानी पहचान छोड़नी पड़ती है। जैसे सांप अपनी केचुली छोड़ देता है, वैसे मनुष्य को भी पुराने भय, पुरानी सोच, पुराने अहंकार को छोड़ना पड़ता है। माँ धूमावती, धूमावती का स्वरूप हमें जीवन के उस सत्य से परिचित कराता है जिससे हम सब भागते हैं। अकेलापन, हानि, रिक्तता। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है, सबसे गहरा आत्मचिंतन अक्सर अकेलेपन में ही जन्म लेता है। धूमावती सिखाती है कि हर शून्यता नई सृष्टि की शुरुआत हो सकती है। माँ बगलामुखी, लोग उन्हें केवल शत्रु विनाश की देवी मानते हैं लेकिन सबसे बड़ा शत्रु है कौन? हमारा क्रोध, हमारी कटुवाणी, हमारा अनसंयमित मन। यदि आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण पा लिया तो आधा जीवन स्वयं ही सरल हो जाता है। माँ मातंगी, मातंगी ज्ञान, संगीत, वाणी और अभिव्यक्ति की देवी है। वह हमें सिखाते हैं कि शब्दों में सृजन करने की शक्ति होती है और विनाश करने की भी। इसलिए बोलने से पहले विचार करना भी साधना ही है। माँ कमला, जब लोग लक्ष्मी की बात करते हैं तो केवल धन की कल्पना करते हैं, लेकिन कमला हमें बताती है कि सबसे बड़ी समृद्धि है स्वस्थ शरीर, शांत मन, सच्चे संबंध और संतोष। धन भी आवश्यक है लेकिन यदि मन अशांत है तो वैभव भी अधूरा ही है। 10 महाविद्याएं 10 अलग अलग देवियां नहीं है बल्कि जीवन जीने की 10 दिशाएं हैं। गुप्त नवरात्रि हमें केवल पूजा करना नहीं सिखाती बल्कि यह पूछती है कि तुम्हारे भीतर इस समय किस शक्ति को जागने की आवश्यकता है। क्या तुम्हें काली का साहस चाहिए, तारा का विश्वास, भैरवी का अनुशासन या कमला का संतोष? शायद यही प्रश्न गुप्त नवरात्रि का सबसे बड़ा प्रश्न है। यही प्रश्न सदियों से मनुष्य पूछता है, क्या माँ की कृपा वास्तव में प्राप्त की जा सकती है? यदि हाँ तो कैसे? क्या केवल मंत्रों का जाप पर्याप्त है? क्या केवल व्रत रखने से माँ प्रसन्न हो जाती है या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य छिपा है? सनातन धर्म हमें एक अद्भुत बात सिखाता है, भगवान को प्रसन्न करना कठिन नहीं है लेकिन अपने मन को शुद्ध करना कठिन है। और जब मन शुद्ध होता है तभी ईश्वर का अनुभव होने लगता है। माँ को क्या चाहिए? हम अक्सर सोचते हैं माँ को बड़े बड़े भोग चाहिए, सैकड़ों दीपक चाहिए, महंगी पूजा चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, यदि ऐसा होता तो सबरी के बेर भगवान राम क्यों स्वीकार करते? विदुर के घर का सादा भोजन श्री कृष्ण को प्रिय क्यों लगता? माँ को वस्तुएं नहीं भाव चाहिए। एक सच्चा आंसू हजारों फूलों से अधिक मूल्यवान हो सकता है। एक सच्ची प्रार्थना हजारों शब्दों से अधिक प्रभावशाली हो सकती है। प्रार्थना क्या है? हम प्रार्थना को अक्सर मांगने का माध्यम बना देते हैं। माँ मुझे नौकरी दे दो, माँ मेरी समस्या दूर कर दो, माँ मुझे धन दे दो। यद्यपि माँ देती भी है सदैव, लेकिन क्या आपने कभी बिना कुछ मांगे केवल माँ का धन्यवाद किया है? शायद यही वो समय है जहाँ से वास्तविक भक्ति शुरू होती है। अब गुप्त नवरात्रि में क्या करें? यदि आप गृहस्थ हैं तो आपको कठिन साधनाएं करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल 5 संकल्प लें। प्रतिदिन एक दीपक जलाएं। दूसरा, कम से कम 15 मिनट मंत्र जाप या ध्यान करें।
तीसरा, किसी व्यक्ति की निस्वार्थ सहायता करें। चौथा, क्रोध और कटुवाणी पर नियंत्रण रखें। और पांचवा, रात को सोने से पहले प्रतिदिन माँ को धन्यवाद कहें। तो माँ क्या आपको संकेत देगी? फिर लोग पूछते हैं, क्या माँ अपने भक्तों को संकेत देती है? शास्त्र कहते हैं, ईश्वर का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। किसी को प्रार्थना में शांति मिलती है, किसी को साहस में, किसी को सही निर्णय लेने की बुद्धि मिलती है और किसी को कठिन समय में धैर्य की प्राप्ति होती है। हर अनुभव को चमत्कार कहना उचित नहीं, लेकिन यदि साधना के बाद आपके भीतर करुणा, धैर्य और विवेक बढ़ रहा है तो यह भी एक प्रकार की कृपा ही मानिए आप। एक संत ने कहा था, यदि तुम्हारा हृदय अशुद्ध है तो सबसे बड़ा मंदिर भी तुम्हें ईश्वर से नहीं मिला सकता। और यदि हृदय निर्मल है तो ईश्वर हर स्थान पर अनुभव हो सकते हैं। इसलिए गुप्त नवरात्रि बाहर की पूजा से पहले भीतर के मंदिर को प्रकाशित करने का पर्व है। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा चलना सीख रहा है, वह बार बार गिरता है। क्या उसकी माँ उससे नाराज हो जाती है? नहीं, हर बार उसे उठाती है, फिर चलना सिखाती है। शायद माँ भगवती भी हमारे साथ ऐसा ही करती है। हम जीवन में गिरते हैं, गलतियाँ करते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन यदि हम सच्चे मन से उसकी ओर एक कदम बढ़ाए तो वह हमारी ओर 100 कदम बढ़ाती है। और यकीन मानिए, वो दौड़ी चली आती है। लेकिन एक प्रश्न अभी भी बाकी है, क्या गुप्त नवरात्रि केवल पूजा का पर्व है या यह हमारे कर्म, मन और जीवन को बदलने का अवसर भी है? यदि आपने इस पूरी यात्रा को सुना है तो अब आपके मन में एक प्रश्न होगा, क्या केवल 9 दिनों की पूजा में जीवन बदल सकता है या क्या गुप्त नवरात्रि का उद्देश्य कुछ और है? शास्त्र कहते हैं, पूजा का उद्देश्य भगवान को बदलना नहीं, स्वयं को बदलना है। दीपक में मंदिर में नहीं जलता, वह पहले हमारे भीतर जलता है। माँ की कृपा वास्तव में क्या है? हम अक्सर माँ की कृपा को धन, सफलता या इच्छा पूर्ति से जोड़कर देखते हैं, लेकिन देवी महात्म्य में हमें एक और गहरी बात सिखाता है। सबसे बड़ी कृपा यह नहीं कि माँ हमारी इच्छा पूरी कर दे, सबसे बड़ी कृपा यह है कि माँ हमें सही इच्छा करना सिखा दे। क्योंकि गलत इच्छाएं पूरी हो जाए तो भी जीवन दुखी रहेगा, लेकिन यदि बुद्धि शुद्ध हो जाए तो साधारण जीवन भी दिव्य बन सकता है। कौन सा मार्ग है जो सबसे सरल मार्ग है, जो हमें माता तक लेकर जाए? ऐसा पूछते हैं सब। उत्तर है करुणा का रास्ता। जहाँ करुणा है वहाँ माँ है, जहाँ सत्य है वहाँ माँ है, जहाँ सेवा है वहाँ माँ है, और जहाँ अहंकार समाप्त हो जाता है वहीं से देवी की अनुभूति आरंभ होती है। यदि 9 दिन की साधना के बाद 10वें दिन फिर वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही कटुवाणी, तो साधना अधूरी रह जाती है। इसलिए गुप्त नवरात्रि समाप्त नहीं होती, वह तो वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ हमारा व्यवहार बदलना शुरू हो जाता है। यदि माँ काली की पूजा की है तो अपने भय का सामना कीजिए। यदि माँ तारा की पूजा की है तो किसी निराश व्यक्ति को आशा दीजिए। यदि माँ कमला की पूजा की है तो अपनी समृद्धि का कुछ भाग किसी ज़रूरतमंद के साथ बांटिए। यही सच्ची उपासना है। एक वृद्ध साधु से किसी ने पूछा, क्या आपने माँ के दर्शन किए हैं साक्षात? साधु मुस्कुराए और बोले, जिस दिन मैंने हर प्राणी में माँ को देखना शुरू किया उसी दिन मेरे दर्शन हो गए थे। यही गुप्त नवरात्रि का सबसे बड़ा रहस्य है। देवी केवल मंदिर में नहीं, हर उस हृदय में निवास करती है जो प्रेम करना जानता है। यदि इस गुप्त नवरात्रि में आप केवल एक संकल्प ले लें और वह यह हो, मैं अपने भीतर के अंधकार को पहचानूंगा या पहचानूंगी,
और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्रकाश बढ़ाऊंगा या बढ़ाऊंगी, क्योंकि जब भीतर प्रकाश जागता है तो बाहर का अंधकार स्वयं कम होने लगता है। याद रखिए, माँ तक पहुँचने के लिए किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं, एक सच्चे हृदय की आवश्यकता है। यदि इस वीडियो ने आपके हृदय को स्पर्श किया है तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जो नहीं समझ पाते कि माँ तक पहुंचने का रास्ता क्या है, माँ कैसे प्राप्त होती है, या जीवन के कठिन दौर से जो गुजर रहे हैं। हो सकता है आपके द्वारा साझा किया यह संदेश किसी के जीवन में आशा का दीपक जला दे। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। जय माँ।